मुंबई के एक इलाके से उसकी लड़की एक दिन अचानक गायब हो जाती है। उसके माँ बाप अपने स्तर से बहुत खोजते हैं। लड़की के सहेलियों के घर जाकर पूछते हैं कहीं उनके साथ उनके घर तो नहीं चली गई। इतना पॉसिबल हो सकता था। उस लड़की के माँ बाप उसको इधर उधर खोजते हैं। हार मानकर उस लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में चले जाते हैं। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और लगभग 15 से 20 दिनों के बाद वो लड़की अचानक एक दिन अपने आप घर आ जाती है। जब घर वाले परेशान होकर पूछते हैं इतनी देर तुम कहाँ थी, इतने दिनों तक कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी इतने दिनों तक। तो इसके बाद जो लड़की बताती है, इसे सुनकर उस लड़की के माता पिता के हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसके बाद उसके माता पिता उस लड़की को लेकर थाने जाते हैं और थाने जाकर वो लड़की सारी कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति ने उसको दोस्ती के झांसे में फंसाया और उसको लेकर बहला फुसला कर घुमाने के बहाने कहीं और चला जाता है, जहाँ पर 15 दिनों तक लगातार उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। जिसको सुनकर जिसने भी सुना एक 13 साल के बच्चे के साथ इस तरह का घिनौना खेल हुआ है, सभी के आंखें फटी फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची घटना है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। मुंबई में अंधेरी इलाके में एक परिवार है जिसमें एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहाँ पे रहता था, अपना जीवन यापन कर रहा था। बड़ी बेटी का नाम होता है प्रिया, जिसकी उम्र 13 साल होती है, और उसका एक बेटा होता है जो छोटा होता है, उसकी उम्र 8 साल की होती है। प्रिया स्कूल जाती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती है, तेज तर्राक होती है, खूबसूरत भी होती है। स्कूल जाती है, डेली काम से स्कूल जाती थी घर पे अपना होमवर्क पूरा करती थी। सभी लोग हंस बोल के उनका जीवन यापन हो रहा था। एक दिन प्रिया अपनी माँ की मोबाइल चलाती है और मोबाइल चलाते चलाते उसके मन में क्या आता है, एक दिन मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाती है, जहाँ से इंस्टाग्राम नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करती है और जिसमें एक अकाउंट बनाती है। और अकाउंट बनाने के बाद अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अपने तरफ से अपनी पोस्ट डालने लगती है, उसकी फॉलोइंग भी बढ़ने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि एक नील नाम के व्यक्ति का मैसेज आता है, हेलो कैसे हो आप, इस तरह से आता है। इधर से प्रिया भी जवाब देती है। अब दोनों में चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग करते करते दोनों में चैटिंग के जरिए बातें शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। नील एक बड़ोदरा इलाके में एक होटल में काम करने वाला व्यक्ति था जिसकी उम्र 21 साल होती है। वो इंस्टाग्राम के जरिए उस लड़की से दोस्ती करता है और एक दिन प्रिया को घुमाने के बहाने बुलाता है। प्रिया कहती कि मैं कैसे आऊँगी, मेरी स्कूल है, मैं स्कूल छुट्टी करूँगी तो कैसे कर लूँगी, तो घर में मम्मी पापा डांटेंगे, अगर तुमसे डायरेक्ट मिलने आऊँगी तो अभी डांटेंगे। तो आइडिया बताता है कि तुम स्कूल आने के बहाने आ जाओ और जो तुम्हारी छुट्टी होने वाली होगी मैं तुम्हें वहाँ पर ले छोड़ दूँगा। उस लड़की को उस लड़के पर विश्वास हो जाता है, उससे दोस्ती होती है। स्कूल जाने के बहाने जाती निकलती है घर से और पूरा दिन उस लड़के के साथ घूमती है, खाती है, पीती है, मौज करती है। और जब उसको स्कूल की छुट्टी का समय होता है तो नील प्रिया को ले जाकर उसके स्कूल वाला रास्ते पर छोड़ देता है जहाँ से उसको घर जाना होता है। उस दिन वो घर चली जाती है। अब घर जाकर वो घूमने फिरने से वजह से बहुत खुश होती है। नील से बातें करना शुरू कर देती चैटिंग के जरिए। और कुछ ही दिनों के बाद फिर नील एक दिन प्लान बनाता है, कहता है कि चलो हम कहीं और घूम के आते हैं। प्रिया भी राजी हो जाती है, कहती है कि इस बार क्या बहाना बनाया जाए। उस बहाने के लिए भी नील ही बताता है कि कह देना कि स्कूल की तरफ से टूर पे जाना है। लड़की बता देती है कि स्कूल की तरफ से टूर पे जाना है, घर से कुछ पैसे भी लेती है और चली जाती है। अब नील के साथ जाती है, पूरा दिन घूमती है फिरती है। शाम होता है तो नील प्रीति को लेकर एक होटल में चला जाता है। अब जहाँ पे खाने पीने के बाद उस प्रीति के साथ, उस 13 साल के बच्चे के साथ ये 21 साल का लड़का घिनौना कृत्य करना शुरू कर देता है। और उस दोस्ती के आड़ में उसके साथ वो कर रहा होता है, पूरी रात करता है। उस लड़की को दर्द की गोलियां देना शुरू कर देता है। इसके बाद अगली सुबह होती है, लड़की को लेकर गुजरात चला जाता है, जहाँ 15 दिन तक उसको घुमाता है, फिराता है और 15 दिनों तक उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करता है।
जब 15 दिनों के बाद उसका मन भर जाता है तो उस लड़की को ले करके आता है और उससे घर के रास्ते पर जाकर छोड़ देता है, जहाँ से वो अपने घर जाती है और सारी बात जाकर बताती है अपने माता पिता को, और जहाँ से उसके माता पिता पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस को सारी बात बताती है। अब नाबालिग के साथ इतना बड़ा घिनौना कृत्य करने का जुल्म है, उसके खिलाफ एक FIR होता है और उसके पहचान के तौर पे प्रीति इंस्टाग्राम से नील की फ़ोटो निकाल करके पुलिस को देती है, जिससे उसको पकड़ने में आसानी हो जाती है और नील को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में ले जाकर के पेश किया जाता है, जहाँ से उसको जेल हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आप अपने बच्चों और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अपने बच्चों की मोबाइल दे रखे हो तो मोबाइल चेक करते रहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के दरिंदे भी इस देश में घूम रहे हैं जो आपके बच्चों के साथ कुछ भी करने को तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इसके बारे में जाने। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।